फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज डोंट फॉरगेट मी का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। अभी अभी बारिश बस थोड़ा सा ही रुका है और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो उस पार्ट में हो रहा था कि वो जान के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, मतलब कि करने वाला था। फिर वो जान को किस कर रहा था, जान रोए जा रहा था। थोड़ी देर बाद ईबो अपने फेस को उठाते हुए बोलता है कि जान, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम मेरा विंग हो। और ये बोलने के बाद ना ईबो धड़ाम से जान के ऊपर गिर जाता है। जान तो हैरान था, अभी ये क्या हुआ। फिर जान बहुत ही मुश्किल से अपने फिंगर से ईबो की चिक्स पर टच करने लगता है और बोलता है कि हे यू छछुंदर, क्या तुम ठीक हो। बट ईबो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। जान धीरे धीरे अपने फेस को उसकी तरफ घुमाता है और वो देखता है कि ईबो ना पूरा बेहोश हो गया है। ऐसा लग रहा है कि वो सो रहा है। जान बहुत ही मुश्किल से अपने ऊपर से ना ईबो को हटाता है। ईबो धड़ाम से जान के पास बगल में गिर जाता है। जान उसे रोते हुए बोलता है कि तुम क्यों हमेशा मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हो। क्या तुम मुझे कभी प्यार नहीं कर सकते। मुझे लगा कि तुम अब बदल जाओगे, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। तुम बिल्कुल पहले जैसे हो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और ये बोलकर जान बेड से उठ जाता है। सीन चेंज होता है। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जान तैयार होकर नीचे आ रहा था। वो देखता है कि उसका मॉम और डैड तैयार होकर कहीं जाने वाले हैं और वो लोग निकलने ही वाले हैं। ये देखकर जान अपनी मॉम को पूछता है कि मॉम, अब लोग कहाँ जा रहे हो, मुझे बिना बता के। जान की मॉम यूँ ही बोलते कि नहीं बेटा, तुम सो रहे थे इसीलिए हमने तुम्हें जगाया नहीं। बट अब तुम जाग गए हो ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। घर का ध्यान रखना। मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे डैड के साथ जा रहा हूँ और फिर जल्दी वापस आ जाऊँगी। ये सुनकर जान उसे बोलता है कि मॉम, आप जा कहाँ रहे हो, ये तो बता दो। ये सुनकर यूशी बोलता है कि चैंग अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ और मैं कुछ दिन वहीं पर रहूँगी और उसके बाद मैं वापस आऊँगी। जान, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात, तुम पार्टी में नहीं जाओगे किसी के भी, और रात में बाहर नहीं रहोगे। जल्दी से घर आ जाओगे, ठीक है। जल्दी सो जाओगे, ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाओगे, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट तो बिल्कुल नहीं करोगे, बाहर नहीं जाओगे। और तभी जानू से बोलता है कि हाँ 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 ठीक है, इतने सारे ठीक है, अब प्लीज़ चुप हो जाइए। और मेरी बात सुनो जान, 2 दिन के लिए सर्वेंट नहीं आएंगे, इसीलिए घर का काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। बाहर से मत करना खाना, घर में बना के खाना, ठीक है। सुनाई दिया। और तभी जानू से बोलता है कि उफ, और कुछ बाकी है लिस्ट में। ये सुनकर यही बोलता है कि नहीं मेरा राजा बेटा, मेरी बात सुनोगे ना। ये सुनकर जानू बोलता है कि हाँ अब जाओ ना, प्लीज़ 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 जाओ जाओ। और फिर वो धक्का मार के ना पीछे से धक्का मार रहा था यूही को और घर के बाहर ले जाता है। बोलता है कि ठीक है, अपना ध्यान रखना, बाय 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 बाय। और फिर दरवाज़ा बंद कर देता है। यूही उसके डैड को बोलता है कि देखा आपने, देखा वो कितना बदमाश है, बदमाश बच्चे, अगर कुछ भी किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। और फिर तभी उसका हस्बैंड बोलता है कि अब छोड़ो भी ना, वो बच्चा है, उसे इतना मत डांटो ना, चलो। और फिर वो दोनों चले गए। जान सोफा में बैठ जाता है और अपने आप को बोलता है कि आह कितनी मस्त दिन है, मॉम डैड बाहर चले गए, अब मैं घर में कितना खुश हूँ, मैं अकेला, मैं इस घर का राजा हूँ। और ये बोलकर ना वो खुश होने लगा। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पे जाती है जहाँ पर ईबो नीचे आ रहा था तैयार होकर। ईबो उसके पास आकर बोलता है कि जान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जान उसे बोलता है कि बको। और तभी ईबो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, देखो मैंने तुम्हारे साथ कल रात बहुत गलत किया। ये सुनकर जान की फेस थोड़ा बहुत रेड हो जाती है। फिर वो बोलता है कि हाँ 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 ठीक है कोई बात नहीं। और तभी ईबो से बोलता है कि जान, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और ये बोलकर ना वो जान के पास बैठ जाता है। जान उसे बोलता है कि रुको, दूर जाओ, हाँ 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 और थोड़ा और थोड़ा, और पूरा सोफे की लास्ट कॉर्नर पर उसे भेज देता है, ठीक है। उसके बाद ईबो बोलता है कि जान, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी जानू से बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम क्या बोलोगे, कि तुम हांगवान जुन हो और मैं विंग हूँ और तुम मेरा हस्बैंड हो। मैं थक चुका हूँ सुनकर, मुझे नहीं सुनना है, चुप रहो तुम। और तभी ईबो बोलता है कि हाँ यही तो मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ तब से। ये सुनकर जानू से बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तुम हांगवान जुन हो और मैं विंग हूँ, ठीक है। और तभी ईबो से बोलता है कि क्या सच में, क्या तुमने मान लिया है। ये सुनकर जान बोलता है कि हे यू छछुंदर, मैंने नहीं माना है, तुम ये खुद बोल रहे हो। ये सुनकर ईबो से बोलता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी, प्लीज़ तुम मेरी बात को 2 मिनट सुनोगे।
ये सुनकर जान बोलता है कि नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। कितने सारे का और उसके बाद ना वो चुप हो जाता है और फिर वो ना मन में कुछ सोचता है। और तभी ईबो से बोलता है कि प्लीज़ जान, प्लीज़ मेरी बात सुन लो ना, उसके बाद तुम मुझे जो कहोगे ना मैं वही करूँगा। ये सुनकर जान उसे बोलता है कि क्या सच में? मैं जो बोलूँगा तुम वही करोगे ना? ये सुनकर ईबो बोलता है कि हाँ, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, एक बार बोलो तो सही जान। ये सुनकर जान स्माइल करते हुए बोलता है कि मतलब कि जान का स्माइल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसे देखकर लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला है जान। जान उसे बोलता है कि ठीक है, तो देखो घर बहुत गंदा हो चुका है, जाओ जाके झाड़ू पोछा लगा दो। ये सुनकर ईबो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि क्या बोला तुमने? और तभी जान उसे बोलता है कि देखो मैंने कहा ना, मेरा घर बहुत बड़ा है और बहुत गंदा भी हो चुका है, इसीलिए मेरे घर का झाड़ू पोछा तुम करोगे। ये सुनकर ईबो बोलता है कि झाड़ू पोछा मैं करूँगा, तुम मुझे ये सब क्यों करने के लिए बोल रहे हो? और तभी जान उसे बोलता है कि तुमने तो अभी बोला कि मैं जो बोलूँगा तुम वही करोगे, तो फिर करो, झाड़ू पोछा लगाओ पूरे घर का, ठीक है? और अच्छे से क्लीन हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर से करवाऊँगा। ये सुनकर ईबो बोलता है कि लेकिन मैंने ये सब कभी नहीं किया है। तब जान पीछे मुड़ते हुए बोलता है कि तो अब करोगे, करो, चलो, वो रहा झाड़ू और वो रहा पोछा और वहाँ पर बाल्टी है, ठीक है? और कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बता सकते हो। तभी ईबो से बोलता है कि तुम क्यों नहीं करते ये सब, मुझे क्यों करवा रहे हो? तभी जानू से बोलता है कि ये किसका घर है? ये सुनकर ईबो से बोलता है कि ये तुम्हारा घर है। और तभी जानू से बोलता है कि कभी देखा है घर की मालिक को घर का काम करते हुए? मैं इस घर का मालिक हूँ, इसीलिए ये काम मैं नहीं कर सकता, ये तुम्हें करना पड़ेगा। तभी ईबो से बोलता है कि लेकिन मैं क्यों करूँ? और तभी जानू से बोलता है कि क्योंकि ये मेरा घर है इसीलिए। ये सुनकर ईबो बोलता है कि तुम्हारा घर है तो मैं क्यों करूँ? तभी जानू से बोलता है कि क्योंकि तुम मेरे घर में रह रहे हो इसीलिए, और तुम कितनी गंदगी फैला रहे हो पता है? ये सुनकर ईबो बोलता है कि मैं गंदगी फैला रहा हूँ? और तभी जान बोलता है कि देखो मेरे पास ज़्यादा बात करने का वक्त नहीं है, मुझे वेन चाओ से मिलने जाना है, इसीलिए बाय, ठीक है? मैं अपना ड्रेस चूज़ कर लेती हूँ कि मैं कौन सा ड्रेस पहन के जाऊँगी शाम को, ठीक है? बाय, ये बोलकर ना जान वहाँ से जाने लगता है। तभी ईबो से रोकते हुए बोलता है कि उस वेन चाओ के बच्चे के पास क्या है जो तुम उसके लिए इतना पागल हो? तभी जान उसे बोलता है कि क्योंकि वेन चाओ बहुत ज़्यादा कूल और हैंडसम है इसीलिए। और तभी ईबो उसके सामने आते हुए बोलता है कि क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? ये सुनकर जान ईबो को पूरा ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। फिर वो उसकी तरफ घूम घूम कर देखता है और बोलता है कि तुम्हारी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है, तुम्हारा स्किन भी कितना सॉफ्ट है, तुम्हारा स्किन कितनी शाइनिंग है, और तो और तुम्हारे बाल भी ठीक ठाक है, तुम्हारा हेयर स्टाइल गजब है। और फिर ईवो हंसते हंसते हुए बोलता है कि तो फिर मैं हैंडसम हूँ ना? फिर जानना उसके फेस को देखता है और देखने के बाद बोलता है कि सब कुछ ठीक है, पर तुम्हारी शक्ल चूहे जैसी है। ये सुनकर ईबो हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या कहा तुमने? चूहा? मेरी शक्ल चूहे जैसी है? ये सुनकर जान बोलता है कि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल चूहे जैसी है और आई हेट चूहा। ये सुनकर ईबो उसे बोलता है कि क्या मैं चूहे जैसा दिखता हूँ? और तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? ये सुनकर जान बोलता है कि और नहीं तो क्या, वैसे भी तुम्हारा नाम तुम्हारे फेस से बिल्कुल मैच करता है। ये सुनकर ईबो बोलता है कि मेरा नाम ईबो है, कितना अच्छा नाम है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? ये सुनकर जान बोलता है कि वो वाला नहीं, मैंने जो तुम्हारा नाम दिया है वो वाला। ये सुनकर ईबो उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है। तभी जानू से बोलता है कि छछूंदर बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारे लिए, सच में। तो मिस्टर छछूंदर जल्दी से काम पर लग जाइए, क्योंकि मुझे ना धूल से एलर्जी है, तो प्लीज़ पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर देना, ठीक है? बाय। और ये बोलकर ना वो अपने कमरे में चला जाता है। ईबो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं और चूहा? उस वेन चाओ की तो ऐसी की तैसी, वो तो खुद बिल्ली जैसा दिखता है। बिल्ली चूहा, चूहा बिल्ली, सेट यार। और फिर वो झाड़ू और पोछे की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि मुझे अब साफ़ सफाई करना पड़ेगा, क्या मेरे इतने बुरे दिन आ चुके हैं? और ये बोलकर वो झाड़ू को अपने हाथ में लेता है और बोलता है कि इसे करते कैसे हैं? और फिर पोछा को देखते हुए बोलता है कि ये कितना गंदा है, इसे हाथ से टच करना पड़ेगा। और फिर वो काम करने लगता है। जान अपने कमरे से झांक कर ईबो को देख रहा था और वो इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और बोल रहा था, हाँ अच्छा पनिशमेंट है तुम्हारे लिए, कल रात मुझे बहुत तंग कर रहे थे ना, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। फिर जान नीचे आता है, तब ईबो का साफ सफाई हो चुका था। ईबो अपने झाड़ू और पोछे को कोने में रखता है और फिर वो अपने हाथों को दबाते हुए सोफे में आकर बैठ गया। और तभी जान अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और वो ईबो को बोलता है कि हे यू छछूंदर, बैठ क्यों गए?
और ये सुनकर ईबो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या, मैं इतने बड़े घर को साफ करके अभी अभी आया हूँ, मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, तो मैं बैठूंगा नहीं तो क्या करूँगा, नाचूंगा। ये सुनकर जानू से बोलता है कि तुम नाच भी सकते हो क्या, तुम मेरे लिए डांस कर सकते हो। ये सुनकर ईबो बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तुम मुझसे ये सब नहीं करवा सकते। और तभी जान एक इवल स्माइल देते हुए बोलता है कि हाँ, मैं करवा सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है और ये घर मेरा है, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस घर का किंग हूँ। और ये बोल कर ना ईबो अलमारी को खोलता है, और खोलने के बाद एक बड़ा सा ग्राउंड को बाहर निकाला, और उसके बाद ईबो को बोलता है कि छछूंदर ये पहन लो। ये सुनकर ईबो बोलता है कि क्या, मैं लड़की नहीं हूँ कि मैं ग्राउंड पहनूँ। ये सुनकर जान बोलता है कि तुम पहनते हो कि नहीं। ये सुनकर ईबो ना डर जाता है, और फिर वो उस ड्रेस को लेता है, उस ग्राउंड को लेता है, और बोलता है कि क्या तुम मुझसे ये सब भी करवाओगे। ये सुनकर जान बोलता है कि ऑफ कोर्स, तुम्हें इस घर में रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। फिर ईबो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये ग्राउंड में पहनूंगा, अच्छी। और तभी जान बोलता है कि तो फिर निकल जाओ इस घर से। ये सुनकर ईबो बोलता है कि तुम पागल हो क्या, मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ। और तभी जानू से बोलता है कि ठीक है तो नाचो। ईबो बोलता है कि क्या इसे पहनना पड़ेगा। और तभी जान बोलता है कि हाँ, वो देखो बाथरूम, जाकर इससे चेंज करके आओ, ठीक है। और फिर ईबो अंदर जाता है। जान तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ईबो को ऐसे बुली करते हुए। फिर ईबो ना उस ग्राउंड को पहन के बाहर आता है। उसे देखकर इतना हंसी आ रहा था ना, वो इतना हंस रहा था, जान अपना पेट पकड़ के हंस रहा था, उसका पूरा पेट दुख रहा था। फिर जानू से बोलता है कि अरे वाह, तुम कितनी खूबसूरत लग रहे हो, सच में तुम्हारे पीछे कितने अल्फा पागल हो जाएंगे अगर तुम्हें देख लिया तो। ये सुनकर ईबो को थोड़ा गुस्सा आता है, बट वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जान ने उसे ऑर्डर किया ये सब करने के लिए। फिर ईबो उसे बोलता है कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर जान अपने लैपटॉप में म्यूज़िक प्ले करता है और बोलता है कि चलो नाचो। ये सुनकर ईबो बोलता है कि क्या मुझे इस गाने पर नाचना पड़ेगा। ये सुनकर जान बोलता है कि हाँ बिल्कुल, नाचो छछुंदर, अपना चूहा सा फेस लेकर डांस करो। फिर ना ईबो डांस करने लगता है। वो ना ग्राउंड पहन के नाच रहा था, उसे देखकर इतनी हंसी आ रही थी ना, मतलब कि जान को बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था। और जान ना उसका वीडियो भी बना रहा था, ईबो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जान ने उसकी पोछा लगाते हुए भी वीडियो बना लिया था, और ऊपर से डांस करते हुए भी। फिर थोड़ी देर बाद ना ईबो थक जाता है और वो ना बैठ जाता है और बोलता है कि मैं नहीं कर सकता अब। फिर जान भी बोलता है कि ठीक है, मैं अभी हंस हंस के पागल हो चुका हूँ, इसीलिए अब मैं और नहीं हंस सकता। फिर ईबो बोलता है कि ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे रेस्ट करना है। ये सुनकर जानू से बोलता है कि हे छछुंदर। और तभी ईबो पीछे मुड़ता है और बोलता है कि अब क्या है। और फिर जान बोलता है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। और तभी ईबो से बोलता है कि ठीक है, खाना बना लो। ये सुनकर जान बोलता है कि इस घर का मालिक कौन है। और तभी ईबो बोलता है कि तुम, क्या अब मुझे खाना बनाना पड़ेगा। ये सुनकर जान बोलता है कि ऑफ कोर्स, जाओ मेरे लिए खाना बना के लेके आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर ईबो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, गुस्से से बोलता है कि उफ, तुम कितने गंदे हो, तुम मुझे कितना बुली कर रहे हो। और तभी जानू से बोलता है कि जाते हो कि नहीं। और ये सुनकर ईबो डर जाता है, और फिर वो किचन में जाता है। उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, वो उल्टा सीधा सब्जी काटता है, और काट भी नहीं पा रहा था अच्छे से। वो जैसे तैसे करके कट करता है, और उसके बाद ना वो सूप बनाने लगता है, बट उसे बिल्कुल भी नहीं आता है, वो नमक ही नहीं दिया था, मतलब कि सूप में नमक नहीं दिया था, ठीक है। उसने बहुत ही मुश्किल से खाना बना रहा था, उसकी हालत ना बहुत ख़राब हो चुकी थी, उसे पसीना आ रहा था, और इतना गर्म था ना, मतलब कि जिसमें वो खाना बना रहा था वो पॉट बहुत ज़्यादा गर्म था। और पता है ईबो ने ना उसे हाथ से ही छू लेता है, और उसका हाथ जल जाता है, खाना नीचे गिर जाता है, ठीक है। तभी जानू से बोलता है कि फिर से बनाओ, और फिर ईबो फिर से बनाने लगता है। जान को इतना मज़ा आ रहा था ना ईबो को ऐसे बुली करते हुए, जान ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, और उसका ना वीडियो बना रहा था, पूरा वीडियो बना रहा था वो। ईबो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ईबो बोल रहा है कि क्या तुम मुझसे बदला ले रहे हो अगले जन्म का, एक बार मेरा वक्त आने दो, उसकी बात तुम्हें दिखाता हूँ। और जानना उसकी जो शक्ल थी, उस शक्ल को देखकर, उसका रिएक्शन देखकर ना हंस रहा था। फिर ना खाना बना के ना टेबल पे ना ईबो सर्व करता है। फिर जान ना जाता है, जाते हुए बोलता है कि थैंक यू छछुंदर, मेरे लिए खाना बनाने के लिए। ईबो तो उसे एक आँख छोटी करके देख रहा था। फिर जान बैठ जाता है, और फिर वो खाना खाने लगा। जान खाना खा के ना, मतलब कि अपने मुंह में थोड़ा सा खाना लिया, और उसके बाद ना वो उसे फेंक देता है, बोलता है कि ये क्या है, ये तुमने क्या बनाया है, इसे, ये कितना गंदा है खाने में, इसमें नमक क्यों नहीं दिया। ये सुनकर मतलब कि हमारा ईबो बोलता है कि नमक बट मैंने नमक दिया था।
फिर जान उसे बोलता है कि ठीक है खा के देखो, इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं है छछूंदर। और फिर तभी छछूंदर सॉरी मेरा मतलब है ईबो एक चम्मच को लेता है और लेने के बाद ना सूप को पीता है और पीने के बाद ना वो भी फेंक देता है। बोलता है कि यार मैंने इस पर नमक नहीं दिया, क्या मैं इतना बुरा खाना बनाता हूँ। फिर जान उसे बोलता है कि देखा छछूंदर, तुमने कितना बुरा खाना बनाया है, इसीलिए तो मैंने तुम्हारा नाम छछूंदर दिया है। ये देख कर ना ईबो की जो पास्ट था वो पास्ट की याद आती है कि किस तरह से जब दाल में थोड़ा सा नमक नहीं था, उसने पूरी दाल को विंग के नेक के पास फेंक दिया था, जिसकी वजह से विंग का जो नेक था वो जल गया था और वो रो रहा था। और ऊपर से वांग जी मतलब कि ईबो ने उसके ऊपर हाथ भी उठाया, उसके पीठ के ऊपर कोड़े मारे, उसे इतना दर्द दिया। और आज वही उस पोजीशन में आज ईबो खड़ा है। जान चाहे तो ईबो को मार सकता है, बट जान उसके साथ मजाक कर रहा है। जान ने भले उसके साथ बुली किया, बट जान ने उसे चोट नहीं पहुंचाया है। वह अपने किए पर पछता रहा था। और फिर तभी जान उसे बोलता है कि छछूंदर जाओ मेरे लिए फिर से खाना बना के ले आओ, और इस बार नमक ज़्यादा डालना, ठीक है। और हाँ, ज़्यादा मतलब कि पूरा जार को मत डाल देना, ठीक है, थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा, इतना सा, ठीक है। और तभी ईबो अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है कि हाँ ठीक है, इस बार मैं परफेक्ट बनाऊंगा। फिर ना ईबो यूट्यूब में देखकर कैसे सूप बनाता है वैसे बना रहा था। इस बार का सूप ठीक ठाक था, इसीलिए जान अच्छे से खा लेता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। कॉलेज में ईबो ने भी एडमिशन लिया था, उसी कॉलेज में जिसमें जान पढ़ता है, जिस कॉलेज में। तो फिर उस कॉलेज में ना जाने के बेंच पे बैठा हुआ था बाहर, और फिर ना वो किसी को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहा था। दरअसल वो जान और वेन चाओ को देख रहा था। वेन चाओ और जान दूसरे बेंच पर बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। और वेन चाओ ना जान के हाथ को पकड़ता है और बोलता है कि तुम्हारी अंगूठी कहाँ है, तुमने मेरी अंगूठी क्यों नहीं पहनी है। ये सुनकर जान ना घबरा जाता है, क्योंकि ईबो ने ना उसकी अंगूठी को खिड़की से बाहर फेंक दिया था। अब उसे वहाँ कहाँ से मिलेगा वो अंगूठी। तभी वेंचाओ उसे बोलता है कि ये अंगूठी कहाँ से आया, तुम्हारे पास तो पहली बार ये अंगूठी मैंने देखा, तुम्हारे पास तो पहले ये अंगूठी नहीं थी। ये सुनकर जानू से बोलता है कि वो दरअसल तुमने जो अंगूठी दिया था ना, वो बहुत क्यूट, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत यूनिक था। ये सुनकर बेंचाओ उसे बोलता है कि ये सब तुम तो मैं क्यों कर रहे हो। और तभी जानू से बोलता है कि हाँ मैंने उसे संभाल के रखा है, अगर वो गुम हो गया तो। ये सुनकर बेंचाओ उसे बोलता है कि सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। फिर जान ईबो की तरफ देखता है, वो देखता है कि ईबो गुस्से से आग बबूला हो रहा है। फिर जानू से बोलता है कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर ईबो को बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था। वो अपनी हाथ की मुट्ठी को ना और भी कस के बंद कर लेता है। फिर वो दोनों कैंटीन में जाते हैं। ईबो भी पीछे पीछे कैंटीन की तरफ जाता है। ईबो देखता है कि वेन चाओ ना विंग को खाना खिला रहा है, वो भी अपने चॉपस्टिक से। ये देख कर ना ईबो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और फिर ना वो उनका पीछा करते हुए, मतलब कि उनको ही फॉलो कर रहा था ईबो। उनको फॉलो करते हुए ना लाइब्रेरी तक जाता है। फिर लाइब्रेरी में भी ना वेन चाओ और जान इतने क्लोज बैठा हुआ था, और वो दोनों बात कर रहे थे। और वैसे भी वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। और वो दोनों बात कर रहे थे हंस हंस के, तो ईवो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर जानना क्या करता है, उसकी जो बुक था वो कुछ अलग सा बुक पढ़ना चाह रहा था, इसीलिए ना वो बुक लाने के लिए ना वेन चाओ को बोलता है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं बुक ला कर लाता हूँ। और फिर ना वो बुक सेल्फ की तरफ जाता है और वहाँ पर ना एक बुक को लेता है। और तभी ना पीछे से ईबो आ जाता है। ईबो उसके हाथ को पकड़ के ना उसे दीवार की तरफ पुश कर देता है, उसके साथ चिपक जाता है और बोलता है कि तुम इस वेन चाओ के साथ इतना क्यों घूम रही हो, और उसके साथ इतना हंस हंस के बात करने की क्या ज़रूरत है, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर जानू से बोलता है कि छोड़ो मुझे छछूंदर, तुमने मुझे फिर से टच किया है, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, हटो मेरे सामने से। ईबो उसके साथ और भी चिपक जाता है और बोलता है कि नहीं हटूंगा। क्या करोगे तुम, क्या करोगे बोलो, तुम्हें उस वेन चाओ के साथ बहुत मज़ा आ रहा है ना। और फिर ये बोलकर ना ईबो जान की फेस को पकड़ता है, उसके लिप्स पर ना किस करने लगता है। फिर ना जान उसे अपने से अलग करता है और उसे ना एक थप्पड़ मारता है, पता है। और जान उसे इतना मारता है, मतलब कि पूछो ही मत, इतना मारता है। जान मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट था, उसको कराटे भी आते थे। उसने ईबो को इतना मारा, मतलब कि जैसे कि कपड़े को धोते हैं ना, वैसे ईबो को मारा। ईबो की एक आँख काली हो गई थी और दूसरी आँख फूल गई थी, उसका बाल ना पूरा खड़ा खड़ा हो गया था, ठीक है। मतलब कि ईबो की जो हालत था उसे देखकर लग रहा था कि किसी ने ईबो के ऊपर बम मार दिया है।
ईवो की हालत इतना ख़राब हो गया था। ईवो अपने पिछवाड़े को मतलब कि सहलाते हुए उठता है और बोलता है कि ओह! क्या तुम्हें मार्शल आर्ट आते हैं? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और तभी जान उसे बोलता है कि खबरदार, अगर मुझे फिर से टच किया ना तो इससे भी बुरा हाल कर सकता हूँ। ये सुनकर ना ईवो डर जाता है। फिर जान वहाँ से चला गया। फिर गाइस इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।